एना, बीना और टीना ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 कुछ इस तरह से थी। क्रेडिटर्स 66,000, बिल पेबल 59,000 और इनकी कैपिटल्स थी 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, यानी टोटल कैपिटल 5 लाख और टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 6,25,000। एसेट साइड में फर्नीचर था 1,12,000, स्टॉक था 1,77,000, डेटर्स थे 2,80,000 जिन पे प्रोविजन था 7,000, नेट अमाउंट था 2,73,000 और कैश था 63,000, टोटल 6,25,000। अब ऑन द अबव डेट जो एना है वो रिटायर हो गई ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की जाएगी 60,000 और एना के शेयर को जो है उसके एना के जो हिस्से की गुडविल होगी उसको एडजस्ट किया जाएगा थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स और रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एना के हिस्से गुडविल आ जाएगी स्टूडेंट्स 5/10 यानी से ₹30,000 और इसको हम गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे ऑफ पीना एंड टीना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एना के हिस्से की गुडविल है। फिर ये कहा गया कि फर्नीचर को ₹10,000 जो है वो डेप्रिशिएट करना है, यानी फर्नीचर को ₹10,000 कम करना है जो कि रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये नुकसान की बात है। इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फिर अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट यही है कि एना को जो कैश है वो जो भी एना का फाइनल अमाउंट होगा उसको कैश में पे कर दिया जाएगा और उस कैश को लेकर आएंगे बीना और टीना और ये इस तरह से लेकर आएंगे उस कैश को जो ताकि इनकी जो कैपिटल है वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाए जो कि इक्वल है। तो यहाँ पर आपको बीना और टीना का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है और ये भी कहा है कि एना का जो पैसा है वो इस तरह से पे किया जाएगा कि उसके लिए कैश बीना और टीना ही लेकर आएंगी और इस तरह से कैश लेकर आएंगी ताकि उनकी कैपिटल उनके नए रेशियो में आ जाए और नया रेशियो इक्वल दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट मैं आपको कैपिटल अकाउंट के टाइम पे समझाऊंगा कि कैसे किया जाएगा। आपसे यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मांगे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट तो बहुत ही छोटा सा बनेगा बिकॉज यहाँ पर एक ही पॉइंट है फर्नीचर से रिलेटेड और फर्नीचर जो है वो कम हो रहा है, तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा जिसके लॉस को आप इनके पुराने रेशियो में बांट देंगे जो कि है 5:3:2। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू फर्नीचर अकाउंट और कितना अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ₹10,000 और इसको लॉस मानते हुए हम इन तीनों में बांट देंगे एना, बीना और टीना के कैपिटल अकाउंट में। ये आ जाएगा 5,000, 3,000 और 2,000। अब बनाते हैं स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, लेकिन उससे पहले बीना और टीना का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इनका नया शेयर है हाफ हाफ, पुराने शेयर हैं 3/10 और 2/10। ये आ जाएगा 2/10 और ये आ जाएगा 3/10। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 2:3। एना के गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री मांगी नहीं है, मैं जस्ट रफ में आपको समझा रहा हूँ। आप बीना और टीना को डेबिट करिएगा, एना के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा विद ₹30,000। 2:3 में बांटेंगे तो 12,000 बीना देगी, 18,000 टीना देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिएगा इनके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से जो कि है 2 लाख, 2 लाख एंड ₹1 लाख। फिर रिवोल्यूशन का लॉस जो है वो डाल दीजिएगा। वैसे अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटने लायक कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रिजर्व है, ना ही कोई पर्टिकुलर लॉस है, ना ही पुरानी गुडविल है। रिवोल्यूशन लॉस आया था 5,000, 3,000 एंड 2,000। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्टूडेंट्स बीनास कैपिटल अकाउंट और टीनास कैपिटल अकाउंट के नाम से आप जो है एना को वो 12,000 और 18,000 दे दीजिए जो मैंने अभी आपको पिछले पेज पे एंट्रीज में दिखाया था एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल में। ये पैसा एना के तो क्रेडिट साइड में आएगा, बीना और टीना के डेबिट साइड में आएगा। ये लोग लिखेंगे टू एनाज कैपिटल अकाउंट। एना ने लिखा था बाय बीनाज कैपिटल अकाउंट, बाय टीनाज कैपिटल अकाउंट, 12,000 एंड 18,000।
अब एना का जो भी बैलेंस आएगा स्टूडेंट उसको पे कर दीजिए पूरा पूरा, कोई क्वेश्चन में कह रखा है उसको पैसा पूरा पे कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2,30,000 माइनस 5 2,25,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2,25,000 एना को आप पूरा पूरा पे कर दीजिए। और बीना और टीना के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस कैसे निकल के आएंगे वो समझ दीजिए। अब उस क्वेश्चन में कहा गया था कि एना को सारा पैसा जो है ये लोग ही ला कर देंगे और इस तरह से ला कर देंगे कि इनकी टोटल कैपिटल इनके नए रेशियो में आ जाए। तो आप सबसे पहले काम करिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट में आइए और वर्किंग नोट में लिखिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल ऑफ बीना और कैपिटल ऑफ टीना निकाल लीजिए सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। तो आइए इसको ढंग से देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 2 लाख माइनस 15,000 यानी कि 1,95,000 और टीना का आएगा 1 लाख माइनस 20 यानी कि 80,000। तो ये आया 1,95,000 और 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये ना 2 लाख में से माइनस करेंगे 15 तो ये 85,000 आएगा। 1,85,000 और 80,000 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 2,65,000। अब इसमें जितना पैसा हमें उसको देना है एना को वो भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एना को जो पैसा देना है वो एना के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी जोड़ दीजिए, क्योंकि वो पैसा भी यही लोग लेकर आएंगे। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पर इनकी कैपिटल को तो ऐड करना ही करना है, साथ के साथ एना की कैपिटल को भी ऐड कर लेना है। 2,25,000 ये आ जाएगा 4,90,000। ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो जब भी ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में कि रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स कैश लाके पे करेंगे और इस तरह से पे करेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म उनके नए रेशियो में आ जाए, तो आपको इनकी पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, और जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो भी इसमें ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको इनके नए रेशियो में बांट दीजिए जो कि इक्वल है, तो एग्जैक्टली 2,45,000 आ जाएगा इन दोनों का। तो 2,45,000 बीना में लिखिए, 2,45,000 ही टीना में लिखिए। अब इनके अकाउंट्स को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एना तो बैलेंस थी, एना का टोटल था 2,30,000, दोनों तो लिख दीजिए। एना का काम ख़त्म। अब बीना और टीना को देखते हैं। ये साइड 2 लाख है, ये साइड है 2,60,000। तो 2,60,000 और वहाँ पे है केवल 2 लाख। तो ये जो कैश लेकर आएगी बीना वो लाएगी 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, टीना को देखिए ये साइड आ रही है 2,65,000 और ये है केवल 1 लाख, तो इसे लाना पड़ेगा कैश 1,65,000। अब एक चीज नोटिस करिए, जितना कैश ये लोग लेकर आए हैं बीना और टीना, इन्हें जोड़ेंगे ना आप स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2,25,000 जितना पैसा एना को देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गया। मैंने क्या करा मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस तो कैपिटल लिखे, फिर मैंने रिवोल्यूशन का लॉस लिख दिया, फिर मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जो मैंने आपको समझाई दी थी कैसे आना है। रिटायरिंग के क्रेडिट में, रिमेनिंग के डेबिट में, गेनिंग रेशियो में ये अमाउंट डाले गए हैं। फिर एना का जो भी बैलेंस आया था उसको हमने पे कर दिया, क्वेश्चन में कह रखा था इसलिए। फिर हमने बीना और टीना के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकाले, मगर उसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा, उसको हमने लिखा यहाँ पर अपने वर्किंग नोट में, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ बीना कैपिटल ऑफ टीना, इन्हें जोड़ लिया और इसमें जितना पैसा हमें एना को पे करना है वो भी जोड़ दिया। तो ऐसा करके हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गई। बस इसको आपको नए रेशियो में बांटना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ऐसा करके आपको उनकी नई कैपिटल मिल गई जो कि इनके नए रेशियो जो कि इक्वल है उसमें है। फिर इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लिया आइदर बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, तो फाइनली इन दोनों को ही कैश लाना पड़ा और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।